हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शुमोना फ्रॉम सिमी फाउंडेशन। पिछले वीडियो ने हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ सेल एंड डिस्कवर ऑफ सेल एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। स्टूडेंट्स, आपको तो पता चल ही गया है कि हमारा बॉडी में जितना भी ऑर्गेनेल्स है वो सारे के सारे सेल्स से बना होता है, और इस सेल्स के भीतर क्या क्या ऑर्गेनेल्स है वो हम एक एक करके पढ़ेंगे और जानेंगे। और आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, जो सेल्स की एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है। स्टूडेंट्स, हम पूरे दिन में बहुत सारे काम करते हैं, और इस बहुत सारे काम करने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको एनर्जी चाहिए। अगर हमारे पास एनर्जी नहीं होगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे। और ये एनर्जी जो है वो हम कहाँ से पाते हैं? वो हम पाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। हम रोज़ कई सारे काम करने के लिए जो शक्ति यूज़ करते हैं वो शक्ति आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी के रूप में। एटीपी जो है वो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया को हम समटाइम्स पावर हाउस ऑफ द सेल बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी का काम का लेके सेल्स को जो भी शक्ति चाहिए वो आता है माइटोकॉन्ड्रिया से। अब हम जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ कहाँ पे मिलता है, मतलब कौन कौन सी थिंग्स में। माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ यूकैरियोट सेल्स में मिलता है जो कि है लिविंग, और माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया और आर्किया में नहीं रहता है जो कि है नॉन लिविंग। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी में एनर्जी सप्लाई के साथ साथ वो बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व रहता है, जैसे कि सेल डेथ, कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल एंड कंट्रोल ऑफ सेल ग्रोथ। स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो 3 पार्ट में कंसिस्ट है, जो है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड मैट्रिक्स। का आउटर मेम्ब्रेन जो है वो बहुत स्मूथ है एंड इट्स कवर्स द सरफेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, और इसका इनर मेम्ब्रेन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि इनर मेम्ब्रेन जो है वो बहुत सारे फोल्ड्स बना के रखा है, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन तो आ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इतना सारा फोल्ड्स क्यों क्रिएट होता है, और इसका आंसर हम अब जानेंगे। द फोल्ड्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन। मतलब ये है कि एक क्रिस्टी जो फोल्ड क्रिएट करते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की सरफेस एरिया को और भी बढ़ाने के लिए क्रिएट करते हैं, और इसका एक कारण है इनर मेम्ब्रेन जो है वो बहुत सारी प्रोटीन्स को होल्ड करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज्ड होता है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है ये हम आपको आगे जाके डिटेल्स में पढ़ाएंगे। अभी आप माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से जान लीजिए। ये क्रिस्टी जो है, जो फोल्ड्स क्रिएट करता है, ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस को इंक्रीज करने के बावजूद भी और भी कई सारे काम करते हैं। जैसे कि हमको तो पता ही है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये सारे एनर्जी क्रिएट होने के लिए बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, और इन सारे रिएक्शंस को कैरी करने के लिए एंड माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शन अच्छे से होने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की ऐसी स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ज़्यादा स्पेस रहेंगे तो ज़्यादा रिएक्शन कर पाएंगे, और ज़्यादा रिएक्शन अगर होगा तो हमको आउटपुट भी ज़्यादा मिलेगा। तो आपको पता चल गया कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इतने सारे फोल्ड्स क्यों रहता है। अब आप लोग इस पिक्चर में देख पाएंगे कि यहाँ पे एक इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, जो कि है इन बिटवीन ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड इनर मेम्ब्रेन स्पेस, एंड द स्पेस इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। अब हम जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की केमिकल कंपोजिशन के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के जो आउटर मेम्ब्रेन है वो 40% लिपिड एंड 60% प्रोटीन से बना हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है वो 20% लिपिड एंड 80% प्रोटीन से बना हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम काम करता है जिसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो उस सिस्टम के लिए बहुत सारा एंजाइम्स और प्रोटीन्स इस इनर मेम्ब्रेन में रहता है, इसीलिए ये इनर मेम्ब्रेन बना हुआ है 80% प्रोटीन से। माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स है वो कंसिस्ट ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ एंजाइम्स। आपको जान के हैरान हो जाएंगे क्या
इस बात से कि माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स जो है वहाँ पे 120 काइंड्स ऑफ एंजाइम रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं वहाँ पे। अब हम जानेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज़ टू प्रोड्यूस एनर्जी। ये तो हम जानते ही है कि बॉडी की सारी एनर्जी आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। एंड माइटोकॉन्ड्रिया के दूसरा काम जो है, द सिंपलियर मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूट्रिशंस आर सेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया टू बी प्रोसीड एंड प्रोड्यूस energetic charged molecules. These charged molecules combine with oxygen and produce ATP molecules. This process is known as oxidative phosphorylation. इसका मतलब ये है, हम खाना खाते हैं रोज़ और हमको ये पता है कि न्यूट्रिशंस जो है वो हमारी रेगुलर खाने की बेसिस पे ही हमको मिलता है। तो हम जब खाना खाते हैं तब खाना जब हमारे इंटेस्टाइन में जाता है तो इंटेस्टाइन की बहुत सारा एसिड उनको तोड़ के ब्रेक करके बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स में बना देता है। और सबसे छोटा छोटा जो पार्टिकल्स है न्यूट्रिशंस की वो माइटोकॉन्ड्रिया में भेजा जाता है और वहाँ पे वो छोटा छोटा जो खाने के न्यूट्रिशंस पार्टिकल है वो चार्ज मॉलिक्यूल में प्रोड्यूस होता है और वो चार्ज मॉलिक्यूल कंबाइन होता है ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन से कंबाइन होने के बाद वो एटीपी में कन्वर्ट होता है। एटीपी जो है वो हमारा एनर्जी का रूप है। मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो है द मेन एनर्जी विच इज़ यूज्ड बाय द सेल। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का और एक फंक्शन है वो है माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प द सेल्स टू मेंटेन प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस विद इन द कंपार्टमेंट ऑफ द सेल। मतलब ये है कि सेल्स की जो कंपार्टमेंट है उसमें प्रॉपर कैल्शियम की कंसंट्रेशन वो माइटोकॉन्ड्रिया मेंटेन करती है। और इसके बाद का जो फंक्शन है वो है माइटोकॉन्ड्रिया also help in building certain parts of blood and hormones like testosterone and estrogen। मतलब हमारे बॉडी में जो सारे हार्मोन्स हैं लाइक टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये ब्लड के साथ बाइंड होता है और बॉडी के सारे हिस्सों में ये पहुंच जाता है और ये काम करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से हार्मोन्स ब्लड के साथ कंबाइंड हो जाता है। और इसके बाद और एक माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शन है, हमारी लीवर जो है वो क्या काम करता है, वो बॉडी के सारे अननेसेसरी पार्ट्स को डिटॉक्स करता है बॉडी से। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें कुछ एंजाइम्स रहता है जो लीवर सेल्स से एमोनिया डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है एपोप्टोसिस और उसका और एक नाम है क्या, प्रोग्राम सेल डेथ। एपोप्टोसिस और प्रोग्राम सेल डेथ में माइटोकॉन्ड्रिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फिर स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक छोटा सा सेल ऑर्गेनेल्स, वो हमारा बॉडी में कितना सारा काम करता है, हमारा बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर आपको पूछते हैं क्वेश्चन में, अगर एक क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन क्या है, तो आप सारे क्वेश्चन याद करके अच्छे से लिख लेना।